देखिए बेटा, इसमें कह रहा है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, जिस मेथड की स्टडी की गई है, किसके लिए, मिनरल्स के रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट। कह रहा है कि कौन सा मेथड है जिससे ये पता लगाया गया है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, मिनरल्स के लिए। ठीक है, मिनरल्स हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे, और दूसरा हमारा दो तरीके के न्यूट्रिएंट हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं मैक्रो, एक पढ़ते हैं माइक्रो। ठीक है, टोटल कितने हैं ये दोनों मिला करके? इसमें कितने हैं, इसमें कितने, टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं। ठीक है, 8 हमारे क्या है, माइक्रो हैं, और 9 हमारे कौन है, मैक्रो। ये बड़ा है तो इसमें 9 होंगे, ये छोटा है तो इसमें 8 होंगे। टोटल इन दोनों को मिला करके अगर धन कर दिया जाए 9 प्लस या 9 धन 8 कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 17। यही तो पढ़ते हैं, 9 + 8 = कितना, 17। धन क्या है, ऋण नहीं। ठीक है, तो ये 17 है। इन्हीं 17 एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, यही प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ये जितने भी हैं सारे के सारे कैसे हैं, एसेंशियल एलिमेंट हैं। एसेंशियल का मतलब ये होता है जरूरी है, यही एलिमेंट होंगे तभी वो चीज़ परफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे कार्बन है हमारा, हाइड्रोजन है हमारा, ऑक्सीजन है हमारा, नाइट्रोजन है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा CHO। ठीक है, ये पूरा ये क्या है, बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा पूरा। ये नहीं है कि कार्बन की जगह पे कोई अल्टरनेट हम ला करके दूसरा कर दे तब भी वो परफॉर्म करेगा। उस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हो जाएगी, उसको बाहर से नहीं पूरा कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना, आइए देखते हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लें। कह रहा है ये कैसी है, बेसिक नीड है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएगी, उन्हीं के लिए ये क्या है, जरूरी है। ये देखिए, इनके लिए भी जरूरी है, इनके लिए भी जरूरी है, इनके लिए भी जरूरी है, और इन सब के लिए। सारे के सारे क्या हैं, लिविंग है। जितने भी लिविंग हैं सबके लिए क्या है, ये एसेंशियल है। कह रहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं रिक्वायर होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन से, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो में क्या आया हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल। किसके लिए होता है ये, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसके ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये रिक्वायर होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एसेंशियल। अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट, कोई भी मिनरल्स अगर नहीं मिलेगा तो उसके पास क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। ये देखिए, ये सारे हैं। बेटा देख लो, लिख भी लो। बहुत है बेटा, ज्यादा ना लिखो, दिक्कत हो जाती कह रहा है कि जो मेथड्स हैं स्टडी की गई है, किस मेथड से हम पता करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट को रिक्वायरमेंट है किसकी, मिनरल्स की। ठीक है,
वही कह रहा है कि जो मिनरल्स है रिक्वायरमेंट है प्लांट की, उसकी स्टडी हम कैसे कैसे करते हैं। आइए देखें, कोई ना कोई साइंटिस्ट होंगे। कह रहा 1860 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1860 ईस्वी में जूलियस वान सेक, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने देखा था, ठीक है, ये कहाँ के हैं? जर्मन बॉटनिस्ट हैं, ठीक है, मतलब बॉटनिस्ट, बॉटनी पे इन्होंने काम किया था। वे क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया था इन्होंने? फर्स्ट टाइम इन्होंने प्लांट पे देखा था कि जो ग्रो हो रहा है हमारा प्लांट, ठीक है, और मैच्योर हो रहा है, उसमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन अगर हम दे दें, ठीक है, और कोई चीज़ इसमें क्या है? अब्सेंट है, क्या है? सॉइल। इन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर प्लांट को बिना सॉइल के ग्रो किया जाए तो भी प्लांट हमारा क्या होगा? ग्रो होगा, ठीक है। कह रहा कि अगर सॉइल ना दिया जाए, सॉइल ना दिया जाए, सॉइल की जगह पे क्या दिया जाए? प्लांट न्यूट्रिएंट दे दिया जाए, एक सॉल्यूशन बना करके उसमें प्लांट को रख दिया जाए, ठीक है, तब भी प्लांट क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। तो इससे इन्होंने पता किया कि जो मिनरल्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल से। यही है भाई साहब, इन्होंने देखा था 1860 ईस्वी में बता दिया था ये। कह रहा कि सॉइल फ्री अगर हो, ठीक है, बिना सॉइल के हो, कैसा हो? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ले लें, ठीक है, इसी में हम क्या करें? प्लांट को ग्रो करा दें, तब भी प्लांट हमारा ग्रो होगा। लेकिन इस जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है इसमें सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, जो हमारे 17 हैं एसेंशियल एलिमेंट, उनको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं डालेंगे तो क्या होगी? डिफिशियंसी हो जाएगी उस चीज़ की। हो गया बेटा? नहीं, लिखते चलिएगा। कह रहा है कि जो डायग्राम है ये कह रहा है टिपिकल सेटअप है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का। कह रहा है अगर हम किसी चीज़ की कल्चर करें, किसका कल्चर करना है? प्लांट का, ठीक है, प्लांट का। प्लांट का कहाँ पे करना है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ठीक है, मतलब सॉइल फ्री हो, इसी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट हो, इसी सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर इस तरह का हम सॉल्यूशन कोई बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सॉइल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन। कल भी पढ़ा था हम लोगों ने, इससे पिछले वाले टर्म्स में। ये देखिए, ये पूरा है, ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यही है, इसमें सॉइल नहीं है, सॉइल फ्री है, ठीक है। इस तरीके का जो सॉल्यूशन बना करके प्लांट को ग्रो कराया गया है, इसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन। मतलब सॉइल प्रेजेंट ना हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल से। कह रहा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? कह रहा है ये एक टेक्निक होती है जो ग्रो कराया जाता है प्लांट को एक स्पेसिफाइड, मतलब एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। कह रहा है स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो, कौन सा सॉल्यूशन हो हमारा? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हो, ठीक है, इसी में क्या किया जाए? प्लांट को ग्रो करा लिया जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा कोई जार बना लो या कोई कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए आप, उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें प्लांट को डाल दीजिए, प्लांट क्या होगा? धीरे 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 ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में क्या हो? जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हो सारे के सारे उसमें पड़े हों,
तभी तो जा करके वो ग्रो करेगा। और उसी सोल्यूशन को हम क्या कह देंगे, हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन। ये देखिए यही है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, यहाँ पूरा वाटर भरा हुआ है, ये सोल्यूशन बनाया हुआ है न्यूट्रिएंट, इसी में क्या कर दिया, प्लांट को लगा दिए, प्लांट अपना आसानी से ग्रो कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि इसी मेथड से इन्होंने क्या पता लगाया कि जो प्लांट को न्यूट्रिएंट क्या है, एसेंशियल होता है प्लांट के लिए। ठीक है, कह रहा है इसी मेथड से उन्होंने ये पता लगाया कि जो प्लांट है हमारा उसके लिए क्या है, जो मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसके लिए कैसा है, एसेंशियल है। मतलब वो नहीं होगा तो ग्रो नहीं हो पाएगी। ये देखिए इसमें कहाँ सॉइल नहीं है, सॉइल फ्री है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट का। यही है हमारा हाइड्रो। क्वेश्चन जब पूछता है तो इसी में पूछेगा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, ऐसे करके आते हैं, एक दूसरे से हाइड्रो वर्ड जुड़ा रहेगा। कह रहा कि ये जो मेथड्स थे यही इन्वॉल्व हैं कल्चर के लिए, किसके, प्लांट के। ठीक है, कैसा है, सॉइल फ्री है। ठीक है, इसी से डिफाइंड हुआ कि मिनरल सॉल्यूशन। कह रहा कि अगर हम क्या करें, मिनरल्स का सॉल्यूशन बना दें, ठीक है, इसी में प्लांट को ग्रो करा दें। ठीक है, लेकिन वो कैसा हो, सॉइल। ये पूरा बना हुआ है, बस सॉइल फ्री होना चाहिए। कह रहा कि जो ये मेथड्स है इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल। ठीक है, कहने का मतलब है जो इस सॉल्यूशन में हो वही चीज हो जो प्लांट को रिक्वायरमेंट हो। अगर वो सारी चीजें हम फुलफिल कर दे रहे हैं इस सॉल्यूशन में तो प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट भी होगा। अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें कभी नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, कभी क्लोरोसिस हो जाएगी, कभी डिले हो जाएगा कोई चीज़, कभी सेल डिवीजन ही नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें उसमें होने लगेंगी। लेकिन जब सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट रहेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ना ही किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी होगी। लिख लो मेरे लाल। ये इसमें पानी पड़े हुए हैं, सोल्यूशन पड़े हुए हैं, ठीक है। पानी क्या कर रही है, सोल्यूशन है, उसमें एरेशन चाहिए ना। अगर एयर नहीं रहेगा, पूरा पूरा बंद रहेगा तो भी क्या होगा, प्लांट हमारा ग्रो नहीं करता है। ठीक है, आपने इससे पहले वाले में क्या देखा था कि वहाँ पे एरेशन ट्यूब लगे हुए थे, ठीक है, वहाँ से क्या मिल रहा है उसको, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्लांट हमारा डाई कर जाएगा। तब कह रहा है कि इस मेथड से क्या पता चला कि जो रूट है हमारा, ठीक है, प्लांट का, यही क्या करता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। रूट से ही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट है चाहे उनको हम एडिट कर दें या रिमूव कर दें, ठीक है, तो कह रहा है उसमें क्या होगा, वेरीड कर जाते हैं, मतलब वेरी हो जाती है उसमें, उसका कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाएगा। कह रहा है या तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
तो कह रहा है कि यही जो मिनरल सॉल्यूशन हमारे हैं सुटेबल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, और यही हमने उसमें देख लिया है। कह रहा है कि अगर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उतने में ही देना है, जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल जो है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है 10 मिली मोल, ठीक है, इतना होना चाहिए, 1 केजी में इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना मिली मोल होना चाहिए, तो उसको हम मैक्रो कहेंगे। अगर इससे कम हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रो कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ उसको मिल रही है इतने कंसंट्रेशन में तो उसमें कोई डिफिशियंसी नहीं आएगी। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो उसमें उसके अंदर क्या होगी, डिफिशियंसी होती है। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल का इससे कम है रेशियो तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दोनों चीज़ें हैं। ये देखिए यही तो बताया कि ये जो रूट हैं हमारे, ठीक है, ये क्या है, जो सोल्यूशन है हमारा यहीं से क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इस मेथड से क्या पता चला कि जो एसेंशियल एलिमेंट हैं हमारे वो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। कह रहा है कि अगर डिफिशियंसी सिम्टम आ रही है तो इसको भी हमने देख लिया। कह रहे इससे ये पता चल गया है कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इस मेथड से हम पता कर लेंगे। लिख लो बाबू, ठीक है। कह रहा है इसी मेथड से हम क्या किए हैं, एसेंशियल एलिमेंट जो है उसी को हम क्या कर लिए हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है, इसी से आइडेंटिफाई हो गया है। कह रहा कि जो ये मेथड था, जो टेक्निक हमने यूज किया था, उससे क्या देखा, कह रहा कि जो हाइड्रोपोनिक था उससे हमने क्या क्या बनाया, प्रोडक्शन किसका किया, कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर लिया, किसका, वेजिटेबल्स का। कौन कौन से, टोमेटो है हमारा, सीडलेस कुकम्बर है, और तुम तो सलाद के, तुम तो इधर इधर देख लो बेटा आपस में नहीं। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। यही कह रहा है कि इस टेक्निक से ये चीज क्या कर ली गई है, बनाया गया है, इस चीज का प्रोडक्शन किया गया है। हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में इस चीज को क्या किया गया है, प्रोडक्शन किया गया, वो भी किस लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। इससे पहले वाली स्लाइड में जो आपने देखा था वो पूरा पूरा वही था हमारा। हाँ? मुझे भी पता सीरियस का मतलब प्रिया ही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो सोचे कि उसमें प्रिया क्यों नहीं हुआ। अब जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा जाएगा तो उसमें आएगा पूरा पूरा, ठीक है। हाँ? पार्थिनोकार्पी का नाम सुना है? पार्थिनोकार्पी, उसका नाम बताइए, कौन सा फ्रूट है? बनाना, ठीक है। उसमें हाँ बस यही होता है उसमें, ठीक है बेटा। आगे आएगा तो पूरी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे बस यही समझो कि सीडलेस है कुकम्बर।
ठीक है, और ना होगा तो यह भी निकलिएगा, बाहर ले लीजिएगा। कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है ये मस्ट बी, ठीक है, एकदम ज़रूरी है। काहे के लिए? ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। ठीक है, कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है उसमें सारी चीज़ें इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उसका कंसंट्रेशन भी सेम होना चाहिए, ना किसी का ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर हम उसको एक सही, जैसे 10 मिलीमोल का है तो 10 मिलीमोल ही दें, इससे ज़्यादा ना दें ना इससे कम दें। अगर 10 मिलीमोल से कम देंगे तो माइक्रो का हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन है वो 10 मिलीमोल के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। अब क्वेश्चंस बता दो। ऑप्शन आया ही नहीं। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, सारे में क्या लगा? हाइड्रो वर्ड है, ठीक है, बस यही है। सारे में क्या है? हाइड्रो वर्ड है। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हुआ एक जो सही होगा उसमें भी गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो गलत होगा ही, एक जो सही करके बैठे हो उसका भी चला जाएगा 1 नंबर। तो इसीलिए इसको बहुत सोच समझ के लगाइएगा। वो तो बेटा जब रिजल्ट आएगा तो सब दिखेगा, ठीक है, कि क्या किए हो। रिजल्ट झूठ नहीं बोलेगा, उसमें सारी चीज़ें रहेंगी तुम्हारी। जितनी सारी चीज़ें करके आओगे, जितना सीख करके गए हो, सब पता चलेगा। कह रहा कि हाइड्रोपोनिक्स जो मेथड्स है क्या रिक्वायर है? ऑप्शन क्या दें? फोर्थ हो गया, लॉक किया। देखिए तो पैसे के नाम पे देखिए कितना तेज एक्टिवेट हो गए। एक्साइटेड देखिए कितना तेज। अब यहाँ पे पढ़ना बेटा एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है हमारे, ठीक है। यहीं पे हमें माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टोटल 17 है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। कितने हैं? 17, ठीक है। टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 105 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, लगा लेना, जो हमें ज़रूरत है उतना ले लो, ठीक है। ये 60 है, क्या है? कह रहा है 105 हैं, फिर 60 हैं, फिर 17 है। ये टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। और ये जो 17 हैं ये एसेंशियल है। बस हमें इन्हीं को ढूंढना है, बाकी 107 हो 108 हो उससे नहीं मतलब है हमें। यहाँ ये क्या है? एसेंशियल है। यही एसेंशियल एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। टोटल है, ये भी रिक्वायरमेंट होती है इनकी भी, लेकिन ये हैं तब भी काम चल जाएगा, नहीं है तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस 17 में से अगर एक भी नहीं है तो काम नहीं चलेगा, उसकी डिफिशियंसी शो होने लगेगी, उसकी कमी आने लगेगी, ठीक है। तो इन्हीं 17 के बारे में पढ़ना है, जिसमें से 9 और 8, ठीक है। यही हमारे टोटल 17 हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये हमारे मैक्रो जाएंगे और ये माइक्रो। इतनी बार पढ़ लो कि याद रह हो जाए, ठीक है।
कह रहा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। ठीक है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट कहाँ, सॉइल में, और यही इंटर करते हैं प्लांट में किसकी तरह, रूट के थ्रू। कह रहा है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, ठीक है। प्लांट में कहाँ से इंटर करते हैं, रूट पार्ट से इंटर करते हैं प्लांट में, मिलते कहाँ हैं, सॉइल। ये हमारा प्लांट है, ये इसका रूट है, ठीक है। ये क्या है, रूट है, और ये सॉइल है, ठीक है। ये रूट लेकर के जाता है इनको यहाँ तक। आगे देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा, मोर देन 60 एलिमेंट, ठीक है, आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट। कह रहा कि प्लांट में कितने 60 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसेंशियल है वो कितने हैं हमारे पास, 17, ठीक है। लेकिन है कितने, 60, ये पूरे हैं, इतने ही दिखाया गया है इसमें, और सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो 8 ही दिख रहा है, इतने नहीं है। और ये बताइए, इसमें से पहचान सकते हैं मैक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा है, पहचान सकते हैं। आयरन, पोटेशियम, नहीं मतलब पहचान सकते हैं कि नहीं, नहीं तो आगे बढ़े, अभी हम पूरा पहचान देते हैं। अभी नहीं पहचान सकते हैं ना, जाते जाते बोलते हुए जाइएगा, मतलब याद हो जाएगा कि हाँ ये मैक्रो है, यही माइक्रो है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ प्लांट स्पीसीज में क्या देखा गया है कि एक्युमुलेशन हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। क्या, सेलेनियम, ठीक है। कह रहा है कि ये सेलेनियम क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। कह रहा है उसी के साथ साथ, और ये क्या है, गोल्ड, ठीक है, वो वाला गोल्ड नहीं पहनने वाला, ये दूसरा है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ प्लांट जो ग्रोइंग करते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियर टेस्ट साइट पे, ठीक है। उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव स्ट्रोनियम, ठीक है। कह रहा है कि जहाँ पे रेडियो एक्टिव, ऐसी जगह जहाँ पे सिलीनियम का कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, जहाँ पे रेडियो एक्टिव बेस ज़्यादा निकलते हैं, उस एरिया में अगर देखा जाए तो सिलेनियम का कंसंट्रेशन और गोल्ड का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, वहाँ बढ़ जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम बताइए। रहने दो बेटा, पढ़ लेना, केमिस्ट्री में है, रहने दो, दिमाग पे जोर न लगे, ये केमिस्ट्री में है, पढ़ लीजिएगा, होगा तो आप ही लोगों से, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये सॉयल है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव बेस आते हैं, यहीं से वाटर, ये वाटर और रूट हमारा जो है ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके कहाँ लेकर के, यहाँ पे जा रहा है। जहाँ पे हमारी खेती होती है, अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन लेड का ज़्यादा हो, गोल्ड का ज़्यादा हो, सेलेनियम का, किसी भी एलिमेंट का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो रूट के थ्रू कहाँ एब्जॉर्ब होगा, उसके फ्रूट तक जाता है, ठीक है। जब वही हम खाते हैं तो क्या होगा, डिजीज काज करता है, करेगा कि नहीं करेगा। तो वही कह रहा है कि रूट के थ्रू क्या हो जाता है, ये देखिए फाइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, प्लांट में भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, प्लांट अपने आप को ही संभालने लगता है। फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट, टॉक्सिसिटी का मतलब पॉइजन, प्लांट में क्या हो, पॉइजन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन प्लांट में ज़्यादा हो जाती है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो जाता है धीरे धीरे। ये देखिए
ये है सेलेनियम। ठीक है, ये पूरा कह रहा है कि कहाँ पे, जहाँ पे रेडियो एक्टिव ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। कहीं पे भी जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट को क्या पता क्या है, ये है गोल्ड। बस यही चीज़ है कि जहाँ पे जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रूट को जो चीज़ मिलेगा वो एब्जॉर्ब करने लगेगा, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो। कह रहा है कि इस टेक्निक से, ठीक है, डिटेक्ट होता है मिनरल कि हाँ रूट के थ्रू सॉइल से ही प्लांट में मिनरल्स आते हैं। कह रहा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत कम होती है। जैसे हम लोगों को क्या है, हार्मोन बहुत कम मात्रा में, एंजाइम बहुत कम, ठीक है, उसी तरीके से इनकी भी कंसंट्रेशन कह रहा है कितनी है, कम होती है। कितना, 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये इतने मिलीलीटर में पर ग्राम में इतना चाहिए इनको। जब सोल्यूशन बनाया जाता है, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोलरिटी, ठीक है, मोलर कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है, और उसी से कैलकुलेट करके हम लोग बनाते हैं कि कितने ग्राम का बना रहे हैं, कितने कंसंट्रेशन का बना रहे हैं, 1 ml में कितना ग्राम डालना है, ठीक है, कितने कंसंट्रेशन का बनेगा, कितने का स्टॉक बनाना है, कितने का वर्किंग बनाना है। ये केमिस्ट्री में आप लोग सीख लीजिएगा। कह रहा कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं एसेंशियल एलिमेंट के, हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये एसेंशियल एलिमेंट ही है। कह रहा उसके पास क्या क्राइटेरिया है। जैसे आपको पूछा जाए कि आप इस कोचिंग के स्टूडेंट हैं तो आप कैसे बताएंगे, मान लो आपको फिजिकल देखना हो तो क्या बताएंगे, तो आपका टी शर्ट देख करके बता देगा कि हाँ फला कोचिंग के है। मान लो टी शर्ट कोई नहीं पहन करके आए तो क्या होगा, उसका आईडी देख लो, आईडी नहीं बना है तो आकर के रजिस्टर में देख लो, कहीं ना कहीं तो उसका नाम मिलेगा, कहीं ना कहीं तो उसकी उपस्थिति दर्ज होगी कि नहीं होगी, होगी ना, तो उससे पता लगाया जा सकता है। वही कह रहा है कि एसेंशियल हम कैसे मान लें, क्या क्राइटेरिया, किसी भी चीज़ को कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, उसी क्राइटेरिया के बिहाफ पे कह रहा है हम कैसे माने कि एसेंशियल है। चलो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, कह रहा है कि उसकी डिस्कशन कहाँ किया गया है, नीचे। फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, ठीक है, वो प्लांट के लिए कैसे हैं, नेसेसरी हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ कराते हैं और रिप्रोडक्शन कराते हैं। अगर वो प्लांट में क्या करा रहा है, सपोर्ट करा रहा है, नॉर्मल ग्रोथ करा रहा है और उसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन करवा रहा है, ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, सपोर्ट करे, नॉर्मल ग्रोथ कराए और रिप्रोडक्शन कराए, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि अगर एब्सेंस हो जाए ये एलिमेंट तब क्या होगा, ठीक है, तो कह रहा है उसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो पूरी नहीं हो पाएगी। अगर वो एब्सेंट हो जाए, जो एसेंशियल एलिमेंट है अगर वो एब्सेंट हो जाए तो क्या होगी, उसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी। और अगर वो है तो नॉर्मल सपोर्ट करेगा, ग्रोथ कराएगा और डेवलपमेंट कराएगा। 3 पॉइंट है इसमें, सपोर्ट करेगा, नॉर्मल ग्रोथ कराएगा, रिप्रोडक्शन कराएगा। ये सारे हैं एलिमेंट, गिनते रहिएगा, 17 आएंगे। कह रहा है ये क्या करे, सपोर्ट करे, ग्रोथ कराए और उसके साथ साथ क्या करे, रिप्रोडक्शन।
तब हम इसको क्या कहेंगे, एसेंशियल है। और अगर ये एब्सेंट हो जाए तब, ठीक है, तो लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट नहीं होगी। लाइफ साइकिल क्या है, कंप्लीट नहीं होगी। ये देखिए ये पूरे हैं, और देखिए ये देखिए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ये सारे हैं। हाँ, और नहीं लिखा होगा बेटा, लेकिन जितना हम बता रहे उतना देखिए। और नीचे होगा, नीचे वाला इसमें ये चीज़ नहीं लिखी होगी, ठीक है। इसमें कार्बन नहीं दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी तो एसेंशियल एलिमेंट है, ये भी मैक्रो है। हो गया बेटा, इसका मतलब 17 ही है, लिख लीजिए बेटा। अभी आगे पूरा लिखाया जाएगा, माइक्रो माइक्रो जब बताया जाएगा तो वहाँ पे पूरा बताएंगे, ठीक है। कह रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंट का वो भी मस्ट होता है, स्पेसिफिक होगा, ठीक है, मतलब वही चीज होगी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही हो, दूसरा ना हो। हाँ, दूसरा ना हो, उसी को हम स्पेसिफिक कहते हैं। कह रहा है इसका मतलब क्या है कि उसको कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता है, ना ही उसका कोई अल्टरनेट होगा, वही होगा, ठीक है। कह रहा है कि अनदर एलिमेंट उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, तो प्लांट क्या होगा, ग्रो प्रॉपर नहीं करेगा, ना ही दूसरा एलिमेंट हम दे सकते हैं इसको। ये उसकी दूसरी भाषा थी। तीसरा कह रहा है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है एसेंशियल एलिमेंट। जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, वहाँ पे हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी, और जो इनडायरेक्टली होता है उसी को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। सेम यहाँ पे है। कह रहा है कि एलिमेंट जो है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी है? कह रहा कि ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 में। एक हमारा क्या है, मैक्रो, ठीक है, दूसरा हमारा माइक्रो, ठीक है, 2 चीजों में डिवाइड किया गया है। मैक्रो एलिमेंट क्या होते हैं? कह रहा है कि जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 10 मिलीमोलर, ठीक है। कह रहा है इनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 10 मिलीमोल, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, माइक्रो, ठीक है, इसके बिलो होगा तो उसको हम माइक्रो कहेंगे, इससे ज्यादा होगा अगर माइक्रो मॉलिक्यूल में तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी शो करने लगेगा। यहाँ इन टर्म्स बात हो रही है किसकी, माइक्रो की। कह रहा ये प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यू में, और कैसा, लार्ज अमाउंट में। माइक्रो है तो जाहिर सी बड़ा है, बड़ा है। कह रहा कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
जी इसमें माइक्रो में टोटल कितने हैं? सर का है माइक्रो मैक्रो मैक्रो है ना। देखिए मैक्रो को देखिए आप, कितने परजेंट रहते हैं? CHON, ठीक है। हो गए। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसको क्या कहते हैं? के पोटेशियम, ये हमारे परजेंट रहते हैं, ठीक है। ट्रिक सुनो, ठीक है। ये तो एसेंशियल एलिमेंट हैं, ये मिलेंगे आपको, इनको लिखना ही लिखना है, माइक्रो में याद कर लीजिएगा। ये बैकबोन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये आते भी कहाँ से हैं? CO2 से और वाटर से, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं? CO2 और वाटर से, सॉइल से नहीं आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? CO2 और वाटर से, ठीक है। ये हमारे जो बचते हैं ये सॉइल से आ रहे हैं। ये देखिए पी के सर हैं, ठीक, पी के सर का mg, ठीक है। पी के सर का mg हेक्टर, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा, पी के सर का mg हेक्टर। mg हेक्टर जो गाड़ी आई है उसी की बात हो रही है, ठीक है। बस याद कर लीजिएगा ये चीज, CHON रहेगा, ठीक है। उसके बाद PKS, ठीक है, का CA और mg। एक बार फिर से बताइए सर CO2 सर कहाँ से आते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आएगा CO2 से और प्लस वाटर से, ठीक है। ये आएगा सॉयल से, ठीक है। सर इसको लिखिए। बिल्कुल लिख लीजिए। देखिए टोटल यही है, एक साथ करके ऐसे याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर, बस पर्पज ये है कि याद रहे आपको। मैक्रो एलिमेंट यही है, 9 हैं, जिसमें CHON ये अलग हैं, बाकी ये अलग हैं, PKS कैल्शियम और मैग्नीशियम। चले आगे। लिखना क्या है यार, यही लिख लो ना, CHON, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वरना लेट हो जाएगा, फिर फायदा क्या है। ये देखिए कह रहा है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आ रहा है? CO2 और H2O से। H2O से, और बाकी जो बचेंगे वो सॉइल और मिनरल से आएंगे। नाइट्रोजन सॉइल से नहीं, सॉइल से ये बेटा वो, ठीक है। वहाँ पे हमने एक साथ लिखा तो उसको भी उसी में लिख दिया, एक साथ लिख दिया था क्या? एक मिनट बेटा, ये इसका है, ठीक है। हाँ? CHO आ रहा है वाटर से, बाकी सॉइल से। वो याद करने के चक्कर में ये देखिए
ये वाटर है और ये CO2 है, नीचे पूरा सारा आ रहा है। ये देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम सारे। कह रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कह रहा है कि इनकी कितनी हो जाए 10 मिलीमोल, ठीक है, से कम है। अगर लेस देन 10 मिलीमोल है तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो। अगर सर सटीक 10 मिलीमोल के भी है तो हाँ तो माइक्रो। अगर सटीक है तो माइक्रो, उससे थोड़ा सा भी कम होगा तो माइक्रो, उससे थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो टॉक्सिसिटी शो करने लगेगा। टेन मिलीमोल उतना लिख लीजिए, अगर उससे लेस है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट। कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। कह रहा कि कौन कौन से होते हैं इसमें, इसमें भी कितने हैं टोटल, 8 हैं, ठीक है। आयरन है, मैग्नीज, ठीक है, बोरान, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन 4 आर हो गए, ठीक है। क्या हुआ बेटा, ये देखिए 4 आर हो गए, 2 एम हो गए, 1 जेड हो गया और 1 एन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 हैं, क्लोरीन है हमारा, आयरन है हमारा, कॉपर है हमारा, बोरान है। हर एक में आर आ रहा है, ठीक है। चाहे कॉपर हो हमारा, चाहे बोरान हो हमारा, चाहे क्लोरीन हो हमारा और चाहे आयरन हो हमारा, ठीक है। बोरान, क्लोरीन, कॉपर और एक और है, ठीक है। इसको आयरन कर लो, इसको क्लोरीन कर लो, इसको बोरान कर लो और इसको कॉपर कर लो, ठीक है। इसमें देखिए 4 आर लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाँ? और ये मोलिब्डेनम, ठीक है। ये हमारा मैग्नीज है, ये हमारा क्या है, जिंक है, जेडेन लिखा रहता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ठीक है। 4 आर हैं, 2 एम है, 1 जेड है, 1 एन है, ठीक है। आयरन, क्लोरीन, बोरान, कॉपर, ठीक है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और निकेल। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 15। इसमें कम लिखा है बेटा, इसमें हो गया, आपको मिस्टेक क्या के लिए परेशान। निकेल लिख लो बेटा, निकेल, ठीक है। वो नहीं लिखा गया होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 8 होने चाहिए, ये हैं पूरे, ठीक है। क्योंकि ये याद था इसीलिए, अब इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं लिखा बेटा, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना, निकेल है। ये हर एक में आर आ रहा है, कहने का मतलब ये था, चाहे क्लोरीन लिखिए, चाहे बोरान लिखिए, चाहे आयरन लिखिए, चाहे कॉपर लिखिए, सब में आर आ रहा है, इसलिए। ये देखिए यहाँ है, आयरन है, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकेल, ठीक है। हो गया होगा बेटा, नहीं लिखा गया हो, कोई बात नहीं। ये देखिए टोटल 8 है, ठीक है, यही है।
कह रहा है ये जो 17 थे ये एसेंशियल एलिमेंट है, इनके नाम ऊपर दे दिए गए हैं, ठीक है, सारे नाम क्या है ऊपर मेंशन है। उसके अलावा कह रहा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम, ठीक है। 4 और दिया है जिनका नाम है, कह रहा है कि ये कैसे हैं, बेनिफिशियल हैं, ये बेनिफिशियल है, ये 60 में आएंगे, 17 में नहीं। कह रहा है कि जो एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, ये ग्रुप में है, इनकी भी ब्रॉड कैटेगरी होती है, ठीक है, इनके भी फंक्शन सबके अलग अलग हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन है। अगर उसकी कमी होगी या वो एलिमेंट क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा, डिजीज। कह रहा कि अगर हम सारे को देखें तो क्या कह रहा है एसेंशियल एलिमेंट जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं, ठीक है। कह रहा है यही हमारा क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, सेल का फॉर्मेशन करता है, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। ये 4 क्या हैं, बैकबोन है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे बनाते हैं। कह रहा है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं एसेंशियल एलिमेंट या कंपाउंड जो एनर्जी देते हैं, ठीक है, वही केमिकल कंपाउंड होते हैं जो प्लांट के लिए। कुछ ऐसे होते हैं क्या देते हैं, एटीपी, ठीक है, और एनर्जी, ठीक है। कह रहा है कि मैग्नीशियम अगर देखें तो यह क्या कर रहा है, क्लोरोफिल में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा अगर देखें फास्फोरस तो ये एटीपी दे रहा है, ठीक है। यहाँ से खाना बनेगा, वही खाना एटीपी में कन्वर्ट होगा, जिसको कौन कराएगा, फास्फोरस। ये देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है। फिर कह रहा है कि जो एसेंशियल एलिमेंट हैं ये एक्टिवेटर की तरह भी एक्ट करते हैं और इनहिबिटर की तरह। किसको करते हैं, एंजाइम को, या तो ये एक्टिवेट करेंगे या उसको इनहिबिट करेंगे। एक्टिवेट अगर कर देते हैं तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी, और अगर इनहिबिट कर दे रहे हैं तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वहीं से रुक जाएगी। तो दोनों काम ये करेंगे। कह रहा है कि जो हमारा एमजी है, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्टिवेटर की तरह। उसके साथ साथ जो राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज है हमारा, ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में वहां पे देखेंगे इसका। कह रहा है ऑक्सीजनेज है, और क्या है, फास्फोइनाल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पीईपी जिसको कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बोथ इसमें क्या करता है, क्रिटिकल एंजाइम होता है, एक तो फोटोसिंथेटिक होता है, दूसरा कार्बन फिक्सेशन करवाता है, CO2 का फिक्सेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं आगे चल करके, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अगर और फास्फोराइलेशन, 2 चीजें होती हैं जी। कह रहा है कि एमजी का काम है, ये दोनों तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये वाला एंजाइम दिख रहा है राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, या दूसरा जो है फास्फोइनाल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसको हम क्या लिखते हैं, पीईपी, ठीक है। जब ये पीईपी हमारा कन्वर्ट होता है तो क्या बना लेता है, पाइरुवेट। जब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस उसमें दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनोलेज। इनोलेज एंजाइम आता है, यही हेल्प करता है, पीईपी को कन्वर्ट कर देता है पाइरुवेट में। यही हमारा क्या होता है, इंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड हम ग्लूकोज से चलते हैं, कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में, ठीक है। या इसी को दूसरा नाम है पाइरुविक एसिड, बुक में दोनों चीजें लिखी हुई है, ठीक है। कह रहा कि अगर फोटोसिंथेसिस जब होगी तो ये दूसरा काम क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करवाता है CO2 का। रूबिस्को का नाम सुने हो, रूबिस्को, रूबिस्को वही है। इसका कह रहे हैं डुअल नेचर होता है, एक तरफ तो एक्टिवेटर की तरह हेल्प करता है, दूसरे तरफ इनहिबिटर की तरह, ये दोनों काम करता है, इसका डुअल नेचर है।
कह रहा है कि अगर जिंक का हम फंक्शन देखें तो ये क्या कर रहा है, एक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहा है किसमें, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में। ये वाले को क्या करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में कन्वर्ट कराएगा, फटाफट एक्टिवेट करेगा कि और अल्कोहल बनाइए। दूसरा कह रहा है यमो जो है हमारा मोलिब्डेनम, कह रहा है ये क्या करता है, नाइट्रोजिनेज, आगे पढ़ना ही है हम लोगों को। यमो या एफ जो आता है नाइट्रोजिनेज में हमें पाया जाता है, जो N2 को कन्वर्ट करता है किसमें, NH3 में। आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली साइकिल वहाँ पे। तो यही है नाइट्रोजिनेज। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनेज में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो मोलिब्डेनम होता है, दूसरा आयरन होता है। ये दोनों चीज़ें इसी में पाई जाती है। यही हेल्प करता है N2 का फिक्सेशन करवाता है अमोनिया में। ठीक है, कह रहा है यही करता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, N2 से N3 में कन्वर्ट करवाता है। बस बेटा परेशान ना हो, 5 मिनट और। कह रहा है और जो कुछ और बचे हुए एसेंशियल एलिमेंट हैं वो क्या करता है, अल्टर कर सकता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, सेल के ओपी को क्या करता है, अल्टर करता है। कौन है ये, पोटेशियम है हमारा। ये क्या करता है, स्टोमेटा को या तो क्लोज कराएगा या ओपन कराएगा, या तो उसके अंदर टर्जिडिटी ले आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयन प्रेजेंट होते हैं। एक तो कैटायन होता था, दूसरा एनायन होते थे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसकी तरफ चले जाते हैं वाटर, क्या होता है, धीरे धीरे टर्जिडिटी हो जाता है, स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाता है। उसकी तरफ जाते हैं, वाटर निकलने लगता है, स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाता है। तो यही हेल्प कराता है पोटेशियम हमारा। कह रहा है पोटेशियम प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये रोल पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि पोटेशियम का क्या रोल है, मैग्नीशियम का क्या है, मोलिब्डेनम का क्या रोल है। ठीक है, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, वाटर बाहर की तरफ जा रहा है और वाटर अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे टर्जिड होगा, स्टोमेटा किसमें ओपन होगा, किसमें बंद होगा, जितनी साइंस है आज लगा लो सब लोग। कि ये दो चीजें दिया हुआ है और लिखा भी है, ये ओपन है और ये क्लोज है। पानी बाहर जा रहा है, क्लोज हो जाएगा, पानी अंदर आ रहा है, खुल जाएगा। सही जा रहे हो तुम लोग, जो पढ़ रहे हो कम से कम याद तो है थोड़ा बहुत। कह रहा है कि मिनरल्स प्रेजेंट होता है सॉइल में, इंटर करता है प्लांट में। सभी लोग हैं साथ में। दूसरा बताइए, कह रहा है सम टेक्निक्स आर एबल टू डिटेक्ट मिनरल इवन इट, किससे डिटेक्ट किया जाता है? ये लीजिए बेटा, बोल दिया तो बोल दिया। ये थोड़ा देख करके बोलिएगा। बहुत सही, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। थैंक यू बेटा।